Hello guys, a very warm good evening to all of you. Welcome to Comrade Learners with Pooja. Hi guys, this is Pooja Pathak. Guys, yesterday we understood types of assessment and three types of assessment already have done. First one is formative assessment, that means प्रारंभिक आकलन. Second one is summative assessment, that means योगात्मक आकलन. And third one is diagnostic assessment, that means निदानात्मक आकलन. So guys, two type of assessment there were left to understand. So guys, let us complete this type of assessment. Assessment on the basis of nature of reference. Reference की प्रकृति के आधार पर आकलन करना है. Reference का मतलब क्या होता है? Reference की मीनिंग क्या होती है guys? In English में reference को क्या कहते हैं? English में reference कहते हैं comparison. That means अब आते हैं हिंदी पे, तुलना करना. ठीक, तो कंपैरिजन का मतलब क्या, रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? कंपैरिजन करना. तो कहने का क्या मतलब है कि कंपैरिजन के आधार पर आकलन करना. तो कंपैरिजन रेफरेंस के आधार पर असेसमेंट कितने टाइप्स के हैं? देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज क्राइटेरियन referenced assessment. Second one is norm referenced assessment. इसको हिंदी में कहते हैं मानदंड संदर्भित आकलन. ठीक, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मानदंड संदर्भित आकलन. एंड नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, इसका होता है मानक संदर्भित आकलन. So guys, first of understand criterion reference assessment. क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, दैट मीन्स मानदंड. तो कहने का क्या मतलब है कि हमें बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसे मेजर करके स्टैंडर्ड के अगेंस्ट क्या करना है? कंपैरिजन करना है. तो बच्चों की परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को क्या करना है? मेजर करके, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करके किसके अगेंस्ट करना है? स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपैरिजन करना है. क्या करना है पे? कंपैरिजन करना है. तो किसको करना है? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करके स्टैंडर्ड, दैट मीन्स जो मानदंड निर्धारित किया गया है, तो उससे हमें क्या करना है? बच्चों की परफॉर्मेंस की तुलना करनी है. और यहाँ पे क्या करना है? नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? ट्रेंड. दैट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेपर दे रही हूँ तो मेरा जो कंपैरिजन, जो मेरी जो तुलना है वो किससे की जाएगी? जो मेरे साथ पेपर दे रहे, तो मेरी तुलना मेरे ग्रुप के बच्चों से होगी. तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रुप परफॉर्मेंस.
कंपैरिजन किससे होगी? कंपैरिजन किसकी? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की कंपैरिजन किससे होगी? ग्रुप की परफॉर्मेंस से, ठीक। और यहाँ पे किससे होगी? यहाँ पे जो स्टैंडर्ड, जो मानदंड निर्धारित किया गया उससे होगी। यहाँ पर उस किसी एक पर्टिकुलर जो बच्चा अच्छा होगा उसकी तुलना किससे होगी? उसके ग्रुप से होगी। और यहाँ पर स्टैंडर्ड से होगी, दैट मानदंड से, मतलब जो मानदंड निर्धारित किया गया होगा। कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बीएड का पेपर, बीएड का एग्जाम ले लेते हैं, तो हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 33। तो कुछ मानदंड रखा गया है ना। 33 क्या है कि 33 लेके आओगे तो आप क्या है? आप पास है, आप क्वालिफाई हैं। तो यहाँ क्या, ये क्या है? 33। यही 33 क्या है? स्टैंडर्ड है। और यहाँ क्या है? अब अगर आप 33 लेके आते तब भी पास है, 34 लेके आते तब भी पास है, डॉट 99 लेके आए, 100 लाए, कुछ भी लाए, आप सब पास है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे कंपैरिजन करेगा कि किसके सबसे ज़्यादा नंबर है, तो वो उसको सेलेक्ट करेगा। तो किसके सबसे ज़्यादा नंबर है? 100 वाले के। तो ये क्या करेगा? 100 वाले को सेलेक्ट करेगा, पूरे ग्रुप से इसकी क्या करेगा? तुलना करेगा, इसको ये सेलेक्ट करेगा। तो क्या करेगा? ये इसकी रैंक बताएगा कि आप किस रैंक पर हैं, दैट मीन्स उसकी पोजीशन को बताएगा, ठीक। नॉर्म में क्या करेगा? बच्चे की परफॉर्मेंस को उसकी ग्रुप से उसका कंपैरिजन करेगा, तब उसको रैंक प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आपको सेट करके दिया जाएगा कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं, देन यू आर एलिजिबल। फिर ये भैया 33 ले आए तब भी पास है, 34 लेके आता, 33 आने चाहिए, 33 से कम नहीं। 33 के बाद आप कितने भी लेके आए कोई मतलब नहीं है, बस आप 33 जो मानदंड सेट किया गया था वो आपने क्या किया? उसको आपने क्वालिफाई किया। यहाँ पर ये क्या करेगा? ये आपकी तुलना उस सारे ग्रुप की परफॉर्मेंस से करेगा, जिसका बेस्ट रहेगा उसको ये सेलेक्ट करेगा, फिर ये रैंक को प्रोवाइड करेगा, उसे उसकी पोजीशन को बताएगा। यहाँ ये क्या करेगा? क्राइटेरियन, ये परसेंटेज को देगा, ये परसेंटेज बताएगा। और ये क्या बताएगा? ये परसेंटाइल बताएगा। कमेंट में बताइएगा परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी मैं ऐसे नॉर्मली बता दे रही हूँ। तो परसेंटेज आपके 33% परसेंटेज है, लेकिन परसेंटाइल क्या बताएगा कि आप कितने बच्चों से क्या है? अबव है, कितने बच्चों से बिलो है, आपकी रैंक। ये क्या बताएगा? देते नहीं है कि उसमें पेपर में जब आप पेपर कट ऑफ आती है तो क्या रहता है उसमें कि 97.2 या 97 या 81.1, क्या बता रहा? परसेंटाइल अगर दिया होगा ये बता रहा है ये आप इतने बच्चों से अबव हैं। और ये क्या बताएगा? अगर यहाँ पे दिया रहेगा कि 97.1 तो इतनी आपकी आपको इतने प्रतिशत नंबर मिले। लेकिन अगर परसेंटाइल में दिया रहेगा तो ये क्या बताएगा? ये आपकी पोजीशन को, ये आपकी रैंक को बताएगा कि आप इतने बच्चों से अबव हैं, ठीक। तो ये क्या बताएगा? ये एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूपी टेट में क्या है? उसमें भी तो कोई क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है कि 60% मार्क्स आपको लाना है। तो 60% मतलब 150 में से कितने हुए? 90। आपको कितने नंबर लाने पास होने के लिए? 90, ठीक। अब 90 के बाद आपके कितने भी आए? 91 से लेके 50 तक, 149 कितने भी आए, इससे मतलब नहीं। इसने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया था कि आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं तो आप पास हैं। और इसमें क्या लेते हैं? इसमें सुपर टेट को ले लेते हैं, सुपर टेट। तो सुपर टेट में कितना है? इसमें सुपर टेट क्या करेगा? देखेगा, चलिए इसमें जिसके सबसे ज्यादा नंबर रहेगा सबसे पहले ये उसी को सेलेक्ट करेगा। तो सबसे पहले 150 वाले को सेलेक्ट कर देगा, ठीक। समझ में आया? ये उसकी रैंक को बताएगा। कट ऑफ वगैरह किसमें आती है? ये सब इसी में आते हैं, नॉर्म्स में। कट ऑफ, रैंक, यही तो हुआ कट ऑफ, ठीक। सुपर टेट, DSSS जिसमें कंपैरिजन किया जाएगा आपकी दूसरे बच्चों से। अगर कंपैरिजन की बात आती है तो वो किस में आएगा? वो नॉर्म्स की बात है। अगर आपको कोई मानदंड निर्धारित करके दिया गया है कि आपको इतने मार्क्स लेके आना है तो वो किस में आएगा? वो आएगा क्राइटेरियन में। आई होप यू गाइज क्लियरली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।
सो गाइज अगर आवाज़ ब्लर हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि लीड इसकी ख़राब है। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कॉमरेड लर्नर्स विद पूजा एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। शुभ रात्रि, बाय बाय।